Hello, good morning, kids. So today we are going to see our chapter Tribes, Nomads, and the Settled Community. It is chapter 7. So let's see. For one thing, here you can see there is a match the following, fill in the blanks and true false. These are the very easy things, and if you have heard my video of this chapter, you can easily give the answers here. So we are going to discuss the mainly the brief short question answers. So let's start it with the first question. What kind of exchange took place between the nomadic pastoralist and the settled agriculture? यानी किस तरह का बेसिकली जो एक्सचेंज होता था इन लोगों के बीच में वो हमें यहाँ पे बताना है. तो क्या है, nomadic pastoralist exchange wool and ghee with a settled agriculture in the return of grain, cloth, utensils and other product. यानी जो नोमैडिक पेस्ट्रोलिस्ट हुआ करते थे ये वुल और घी यानी ऊन और घी देने के बदले उनसे जो है बर्तन, कपड़े और बाकी के जो भी खाने पीने के सामान होते थे, ग्रेन्स वगैरह, ये उससे एक्सचेंज करते थे. उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ वॉज द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द अहम स्टेट ऑर्गेनाइज्ड. अब अहम स्टेट की अगर हम बात करें तो यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन किस तरह से ऑर्गेनाइज था ये हमें बताना है. सो द एडमिनिस्ट्रेशन वॉज सेंट्रलाइज ड्यूरिंग द फर्स्ट हाफ ऑफ द 17th सेंचुरी. ये जो एडमिनिस्ट्रेशन है ये पूरी तरह सेंट्रलाइज था कब? फर्स्ट हाफ ऑफ द 17th century. The Ahom state depend upon forced labor to work for the state and were called pegs. और जो अहम स्टेट है वो डिपेंड करता है किस पे? फोर्स्ड लेबर जो कि वर्क करते थे स्टेट में, उनको हम पैक्स कहते थे. ऑलमोस्ट ऑल अडल्ट मेल सर्व्ड इन द आर्मी ड्यूरिंग अ वॉर इन दी अदर टाइम्स. अब जितने भी अडल्ट मेल होते थे वो सारे क्या है, आर्मी को सर्व करते थे, यानी आर्मी वाला काम करते थे. और दे वर इंगेज इन दी बिल्डिंग्स. और कुछ लोग बिल्डिंग्स में ही जो है वो इंगेज होते हैं, जैसे डैम, इरीगेशन सिस्टम या फिर अदर कोई पाइपलाइन वर्क है या पब्लिक वर्क है, तो इन सारी चीज़ों में बाकी के लोग उसमें बिजी होते थे. Ahom society was divided into a clans or a khels who often controlled a several villages. अब देखो अहम सोसाइटी जो है वो कैसे थी, डिवाइडेड इनटू अ क्लैंस एंड खेल्स जो कि कंट्रोल करती थी अदर दूसरी सेवरल विलेजेस को. द पीजेंट वॉज गिवन अ लैंड बाय हिज विलेज कम्युनिटी एंड इवन किंग कुड नॉट टेक इट अवे विदाउट द परमिशन ऑफ द कम्युनिटी. और जो पीजेंट होते थे उनको जो लैंड मिलती थी वो विलेज कम्युनिटी के परमिशन से मिलती थी, और किंग भी जो है विदाउट उनकी जो कम्युनिटी की परमिशन है उससे डायरेक्टली लैंड नहीं ले सकते थे, यानी उनको भी उनकी परमिशन की ज़रूरत पड़ती थी कि वापस लेने के लिए. अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट चेंजेस टुक प्लेस इन द वर्ण बेस्ड सोसाइटी. वर्ण बेस्ड सोसाइटी जो है उसमें किस तरह के चेंजेस होते थे वो हम देखेंगे. Social changes took place in the Varna-based society. The smaller caste or the जातिस emerged within the Varnas. जो भी smaller caste होती थी या जात होती थी ये इसी वर्णा में होती थी. Many tribe and the social group were taken into a caste-based society and given the status of जातिस. कई सारी ट्राइब्स और सोशल ग्रुप्स थे जो कि कास्ट बेस्ड सोसाइटी में होते थे, जिनको स्टेटस मिलता था उनकी जाति का. जातिस बिकम द बेसिस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग सोसाइटी इंस्टेड ऑफ वर्ण. वर्ण के बेस पे नहीं बल्कि जो भी जात होती थी उसके बेस पे पूरी सोसाइटी ऑर्गेनाइज हुआ करती थी. तो इस तरह से वर्ण बेस्ड सोसाइटी होती थी. मतलब हमें यहाँ पे बताना है क्या चेंजेस हुए हैं उसके बाद. ठीक है, तो स्पेशलाइज्ड आर्टिशन, स्मिथ्स, कारपेंटर्स एंड द मासन वर ऑल्सो रिकॉग्नाइज्ड एज अ सेपरेट जाति बाय द ब्राह्मण्स. और जैसे कई सारे लोग जैसे कोई आर्टिस्ट हैं या स्मिथ हैं या कारपेंटर, तो इनको भी अलग अलग जात के ही द्वारा क्या है रिप्रेजेंट किया जाता था बाय ब्राह्मण्स. अब हम देखेंगे हाउ डिड द ट्राइबल सोसाइटी चेंज आफ्टर बीइंग ऑर्गेनाइज्ड इनटू अ स्टेट. अब देखो कैसे ये जो ट्राइबल सोसाइटी है चेंज हो रही है स्टेट में, वो हमें बताना है. सो चेंजेस इन अ ट्राइबल सोसाइटीज़ आफ्टर बीइंग ऑर्गेनाइज्ड इनटू अ स्टेट विद द सपोर्ट ऑफ द ब्राह्मण्स मैनी ट्राइब बिकेम अ पार्ट ऑफ द कास्ट सिस्टम. कई सारे जो सपोर्ट थे ब्राह्मण्स के, तो इस वजह से क्या हुआ, कई सारे ट्राइब्स जो है ये कास्ट सिस्टम के पार्ट बन गए. लीडिंग अ ट्राइबल फैमिली जॉइंट रूलिंग क्लासेस एंड द लार्ज मेजॉरिटी जॉइंट द लोअर जातिस ऑफ द कास्ट सोसाइटी. और इसमें जो है कई सारी जो ट्राइबल फैमिलीज़ थी इन्होंने ज्वाइन किया रूलिंग क्लासेस को, और कई सारी लार्ज मेजॉरिटी थी जिन्होंने ज्वाइन किया लोअर जातिस ऑफ द कास्ट सोसाइटी. मैनी डोमिनेंट ट्राइब्स ऑफ द पंजाब, सिंध एंड द नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर हैड अडॉप्टेड इस्लाम. और कई सारे जो डोमिनेंट ट्राइब्स थे पंजाब के, सिंध के और नॉर्थ वेस्ट के, इन्होंने जो इस्लाम धर्म है उसे अडॉप्ट कर लिया. सम बिकेम अ पॉलिटिकल पावरफुल एंड कॉन्फ्लिक्टेड विद द लार्ज एंड मोर कॉम्प्लेक्स किंगडम एंड एम्पायर्स. कुछ जो है पॉलिटिकली काफ़ी ज़्यादा पावरफुल हो गए, जो कि कॉन्फ्लिक्टेड और लार्ज मोर कॉम्प्लेक्स किंगडम या एम्पायर के हम कह सकते हैं हिस्से में आ गए, या उस तरह से वो बन गए. इसके बाद जो है हम देखेंगे वर द बंजारास इम्पॉर्टेंट फॉर द इकोनॉमी. तो अब हम देखेंगे क्या जो बंजारास थे वो इम्पॉर्टेंट थे इकोनॉमी के लिए, हमें ये यहाँ पे एक्सप्लेन करना है.
तो देखिए यहाँ पे बताया गया है बंजारास वर इंपॉर्टेंट फॉर द इकोनॉमी एज, वो किस तरह से इंपॉर्टेंट थे बताएं। दे वर द मोस्ट इंपॉर्टेंट ट्रेडर नोमैड्स, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ट्रेडर थे। दे वर यूज टू ट्रांसपोर्ट ग्रेन इन द सिटी मार्केट, और ये क्या करते थे, जो भी ग्रेन्स हैं वो सिटी मार्केट में ले जाने का काम करते थे, ट्रांसपोर्ट करते थे। दे बाई ग्रेन वेयर इट इज़ चीपली अवेलेबल एंड कैरी टू द प्लेस वेयर इट इज़ डियरर, और वो क्या करते थे, जहाँ पे वो ग्रेन बहुत ज़्यादा चीपली अवेलेबल होती थी वहाँ से वो ग्रेन लेके जहाँ पे वो हार्डली मिलती थी वैसी जगहों पे ले जाके वो क्या करते थे, उसे सेल आउट करते थे अच्छी कीमत पे। समटाइम दे वर हायर्ड बाय अ बिग मर्चेंट एंड ट्रेड फॉर दैम, सब कई बार क्या होता था, बड़े बड़े मर्चेंट उन्हें हायर करते थे अपने कामों के लिए और उनसे बिजनेस करवाते थे। दे कैरिड अ ग्रेन ऑन देयर ब्लॉक्स फ्रॉम दी डिफरेंट एरियाज एंड सोल्ड इन द टाउन्स एंड ऑल्सो ट्रांसपोर्टेड अ फूड ग्रेन फॉर दी मुगल आर्मी ड्यूरिंग द मिलिट्री कैंपेन। और इसके अलावा जो है वो और भी सारी चीज़ें जो ग्रेन्स हैं या चीज़ें हैं वो अपने जो भी उनके ब्लॉक्स होते थे उन पे वो लोड करके लेके जाते थे और पर्टिकुलर जगह पे जो है वो अपने ट्रांसपोर्ट करते थे और उसी के साथ द्वारा क्या होता था, उनका काम चलता था। और इवन वो मुगल आर्मी जो होती थी उन्हें भी उस चीज़ का प्रोडक्शन दे देते हैं। इसके बाद हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 9, इन व्हाट वेज वाज द हिस्ट्री ऑफ दी गोंड डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ दी अहोम। अब जो हिस्ट्री थी गोंड की वो किस तरह से अहोम से डिफरेंट थी वो हमें बताना है। वर देर एनी सिमिलैरिटीज़, सो डिफरेंसेस यहाँ पे देखिए। गोंड लिव्ड इन अ वास्ट फॉरेस्टेड रीजन कॉल्ड द गोंडवाना वाइल द अहोम माइग्रेटेड टू द ब्रह्मपुत्र वैली फ्रॉम द प्रेजेंट डे इन म्यांमार। देखिए जो गोंड है ये लिव करते हैं वास्ट फॉरेस्ट रीजन में, जो गोंडवाना होते थे ये अहम बेसिकली जो गोंड है ये कहाँ रहना पसंद करते थे, फॉरेस्टेड रीजन एरिया में। और गोंडवाना वाइल एट द अहम माइग्रेटेड कहाँ से, ये ब्रह्मपुत्र वैली से, प्रेजेंट डे म्यांमार में ही ज़्यादा देखने को मिलते हैं आपको। गोंड प्रैक्टिस्ड शिफ्टिंग कल्टीवेशन वाइल अहम डोंट, गोंड जो है ये शिफ्टिंग कल्टीवेशन में बिलीव करते थे, अहम इसमें नहीं करते थे। गोंड वर completely annexed by the Mughal Empire while the Ahom got defeated by the Mughal, but direct control over the region could not last long. गोंड जो थे कम्प्लीटली किसके द्वारा एनेक्स थे, बाय मुगल एम्पायर, और अहम नहीं थे, उनसे डिफीटेड थे। सिमिलैरिटीज़ इसमें क्या था, ये जो हमने पढ़ा अभी तक डिफरेंस था, सिमिलैरिटीज़ था इन बोथ हैव द एडमिनिस्ट्रेशन वॉज सेंट्रलाइज, इनका जो एडमिनिस्ट्रेशन था ये सेंट्रलाइज था, ये सिमिलैरिटी थी। बोथ वर स्मॉलर ट्राइब हु ग्रीव एनेक्स नेबरिंग स्मॉल सोसाइटीज़ एंड गॉट पावर, दोनों भी सोसाइटीज़ क्या थी, स्मॉल थी और उसी में ग्रो करके उन्होंने अपना पावर बनाया था। बोथ द सोसाइटीज़ वर डिवाइडेड इनटू अ क्लान्स एंड जातीज़, और ये जो सोसाइटी थी ये किस में डिवाइडेड थी, क्लान्स और जातीज़ में डिवाइडेड थी। आई होप ये चैप्टर आपको समझ में आ गया। इन केस इफ़ यू हैव एनी डाउट रिगार्डिंग एनी क्वेश्चन आंसर हियर इन दिस चैप्टर यू कैन आस्क मी एनी टाइम। थैंक यू फॉर द डे।